Dear students, my name is Dr. Asen Mandal. I'll help and guide you in biology as per as in board examination and competitive examinations like NEET and various medical competitive examinations also. Okay? So in the very beginning, just now, dear students, we were looking kingdom fungi in biological classifications. I mean to state that dear students, हम लोगों ने देखा था कि फंजाई क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारा चीज देखा था, इसका टर्मिनोलॉजी भी देखा था। इसके चार पार्ट होते हैं बच्चों। ये चार पार्ट में सबसे पहले हमने पहला देखा था फाइकोमाइसिटीज। आज हम देखेंगे एस्कोमाइसिटीज और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा बेसिडियोमाइसिटीज और फोर्थ पार्ट होगा इसका न्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, तो हम लोग इसमें सबसे पहले आते हैं बच्चों, ये आपका जो एस्कोमाइसिटीज जो है, इस एस्कोमाइसिटीज के बारे में हम लोग जानते हैं। एस्कोमाइसिटीज को कहा जाता है सेक फंजाई। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट के लिए आता है। सेक फंजाई, व्हाट इज सेक फंजाई? सेक फंजाई इज कॉमनली नोन एज एस्कोमाइसिटीज। ये स्पेशली नीट स्टूडेंट जो है बच्चों, इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम लोग इसमें आते हैं। सबसे पहले ये एस्कोमाइसिटीज क्या होता है? मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर ये आपका ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। और इसके बाद इसमें क्या आता है बच्चों, ये कभी कभी रेयर टू द रेयरेस्ट, ये यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, और ये यूनिसेलुलर जब होता है बच्चों, तो इसमें जो है सबसे पहले क्या होता है, ये ईस्ट, जिसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ईस्ट। तो आपने जाना कि एस्कोमाइसिटीज का मोस्टली ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। इज क्लियर? और रेयर टू द रेयरेस्ट, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर का एग्जांपल होता है यीस्ट। ईस्ट का हम लोग फूड ग्रेन में भी हम लोग यूज करते हैं। तो इसको जो हम लोग इसको फूड ग्रेन में भी यूज करते हैं बच्चों। अब इसका हैबिटेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर सेप्रोफाइटिक। ये सड़ा गला खाता है, डेड एंड डिकेइंग खाता है। ठीक है, जिसको ह्यूमन बींग्स इज नेवर टेकन, और ह्यूमन बींग कभी इसको लेगा ही नहीं। ये सेप्रोफाइटिक होता है, ये डिकम्पोजर्स होता है। और इसके बाद ये इसका हैबिटेट जो है पैरासाइटिक होता है और कॉप्रोफाइलस होता है। कॉप्रोफाइलस का मतलब होता है बच्चों दोज ऑर्गेनिजम्स, मैं इसका एग्जांपल भी बता देता हूं, दोज ऑर्गेनिजम्स who obtain the food in the form of their fecus। जो आपने, अब जिसको फिकस का मतलब होता है पट्टी, जिसको लैट्रिन भी कहा जाता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो अपने फिकस को उसको फूड के रूप में यूज करता है, उसी को बोलते हैं कॉप्रोफाइलस। ठीक बच्चों, इसका एग्जाम्पल है आपका रैबिट। रैबिट अपना एक्सक्रेटरी मैटर को फूड के रूप में यूज करता है, इसको बोलते हैं कॉप्रोफाइलस एनिमल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है टर्मिनोलॉजी इसको यूज करेंगे, आप याद रखेंगे बच्चों। तो और इसके बाद मैं सिंपल समझाने के लिए लिख दिया ग्रोइंग ऑन डंग, जो गोबर पर होता है। ठीक है, तो वो कॉप्रोफाइलस एनिमल्स अगर आएगा तो उसमें रैबिट आप लिखेंगे। और इसका ग्रोइंग कहाँ होता है, ग्रो अप कहाँ होता है, हैबिटेट क्या है, ग्रोइंग ऑन काउ डंग। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आता है बच्चों माइसीलियम। ये सेपरेट होता है और ब्रांच्ड होता है। इसमें बहुत सारे ब्रांच होंगे, इसमें बहुत सारे ब्रांच होंगे बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे। माइसीलियम सेपरेट एंड ब्रांच एंड सेप्टा आर फाउंड इन माइसीलियम। और इसमें सेप्टा जो है वो चिट्टा टाइप का होता है, स्पेशली फाउंड ऑन माइसीलियम ऑफ एस्कोमाइसिटीज। और इसमें पोर्स भी होते हैं। पोर्स मीन्स होल, जिसे आप कपड़े में देखेंगे बहुत सारा पोर्स होता है, इसको होल भी कहते हैं, छिद्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एक कपड़े में अगर पानी डालेंगे तो पानी नीचे चला जाएगा, सॉलिड पार्ट स्पेशली गो टू बी फिल्टर्ड।
जिस चाय छानने वाले को देखिए आप ना, वो इंस्ट्रूमेंट, इसको चाय छाननी भी कहा जाता है। लिक्विड पार्ट जो है वो फिल्टर होकर के आपकी ग्लास में आ जाता है, कप में आ जाता है, और जो सॉलिड पार्ट होता है वो है स्पेशली फिल्टर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि पोर्स आर प्रेजेंट इन सेप्टा। पोर्स जो है ये सेप्टा में प्रेजेंट होता है, लेकिन दीज पोर्स अलाउ साइटोप्लाज्म टू पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ये पोर्स क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल में साइटोप्लाज्म को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इज क्लियर? नेक्स्ट, तो अब इसमें ये पोर्स जो है साइटोप्लाज्म को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है, लेकिन ये दीज पोर्स डोंट अलाउ टू पासिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को पास करने नहीं देता, ये डोंट अलाउ। ये पोर्स जो देख रहे हो माइसीलियम में बच्चों, ये सेप्टेट होता है, सेप्टा होता है। Each and every cytoplasm starts to transfer from one cell to another cell, but in conditionally pores don't allow a passing of nucleus from one cell to another cell. वह न्यूक्लियस को पास करने नहीं देगा, साइटोप्लाज्म को पास करने देगा। याद रखना बच्चों, साइटोप्लाज्म को पास करने देगा, लेकिन ये न्यूक्लियस जो है इसको पास करने नहीं देगा। अब इसका जो है बच्चों, ये एस्कोमाइसीस का रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होगा। एक है असेक्सुअल, जिसमें डिवीजन ऑफ सेल्स होता है, और दूसरा है सेक्सुअल। और सेक्सुअल में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और गैमेट दो का होना जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। और इन द वेरी बिगिनिंग आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, मेल गैमेट इज कॉल्ड sperms and female gamete is called ovum। जब मेल और फीमेल गैमेट एक साथ जब मिलता है, उस प्रोसेस को, उस विधि को कहा जाता है कंजुगेशन। जो एक्टिविटी होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेचुरेशन। और स्पर्मेचुरेशन के बाद जब स्पर्म और ओवम रिलीज होता है, तो उसके कॉम्बिनेशन से जाइगोट बनता है बच्चों। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो हम लोग अब आते हैं बच्चों, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, स्पेशली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशली फाउंड इन प्लांट्स। इसमें होता है बच्चों प्लांट्स। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैं दो एग्जांपल बता दे रहा हूं आपको। पहले देख लीजिए पेनिसिलियम। आगे पेनिसिलियम से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये एंटीबायोटिक का निर्माण किया था, जिसमें स्टेफाइलोकोकस है उसका एजेंट। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, और ये जो है पेनिसिलियम है। और ये पेनिसिलियम जो आपका देख रहे हो इस तरह का ये फिगर है, ये पेनिसिलियम है। दूसरा है कोनिडिया। आप होली में, आप या दिवाली में, सॉरी होली या दिवाली में आप इस तरह का फुलझड़ी आप लगाते हो, जलाते हो, तो देखते हो कि आग लगा देते हो, बहुत सारा इस तरह का आपको फिगर देखने को मिलेगा, ये स्पेशली दिवाली में ही। तो इसको बोलते हैं एस्परजिलस। इससे भी मेडिसिन बनता है, एंटीबायोटिक बनता है। ठीक है, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो पार्ट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई। तो अब सबसे पहले सोमैटोगैमी होता है, सोमैटोगैमी आगे हम लोग देखेंगे। और दूसरा है गैमेटेंजियल कांटेक्ट। तो गैमेटेंजियल कांटेक्ट मींस होता है गैमेट का फॉर्मेशन, इसमें मेल फीमेल का होना जरूरी है। लेकिन इसमें सोमैटो जो है ये क्या कहता है, इसमें भी मेल और फीमेल का होना जरूरी है, लेकिन इसका प्रोसीजर इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम गैमेटेंजियल कांटेक्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं बच्चों एस्कोमाइसीटीज का। याद रखना, उतना जितना मैं आपको इसका एग्जांपल और डिटेल्स बता दूंगा, और उतना आपके एनसीईआरटी में नहीं होगा। एनसीईआरटी में आपका केवल बोर्ड के लेवल का है। जो नीट एस्पिरेंट्स है, नीट एस्पिरेंट्स, पे मच एंड मोर अटेंशन, डीपली ध्यान देना बच्चों। तो सम कॉमन एग्जांपल्स
ऑफ एस्कोमाइसिटीज, इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं और अल्टरनेट करके आता है। कोई ना क्वेश्चन आपको आएगा, श्योर सर्टेन, निश्चित आएगा। तो इसमें क्या है, पेनिसिलियम, मैंने अभी आपको बताया कि पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम से ही पेनिसिलिन का डिस्कवर हुआ। और पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक यूज्ड स्पेशली फॉर द ड्रग्स इन मेडिकल्स के ड्रग्स के रूप में इसको यूज किया जाता है। और इसका डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, और ये पेनिसिलियम नोटेटम जो है इसका एक एजेंट है। ठीक है, उसी से ये फैक्टर से ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन होता है, बनाया जाता है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है डिस्कवर किया था इसको व्हाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया जो है उसका नाम स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ये जो है एजेंट है। इस एजेंट से पेनिसिलिन का डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आते हैं अब एस्परजिलस। पहला एग्जांपल आपने देखा पेनिसिलियम, जिसे पेनिसिलिन बनता है, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इसका डिस्कवर किया था। ये वर्ल्ड का फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन है बच्चों। तो एस्परजिलस याद रखना बच्चों, एस्परजिलस, different species are related with aspergillus to aspergillosis. Aspergillosis is a type of disease, एक बीमारी, एक प्रकार का टाइप ऑफ डिजीज, टाइप ऑफ डिजीज, ये टाइप ऑफ डिजीज है बच्चों। ठीक है, एस्परजिलोसिस इससे एक टाइप ऑफ डिजीज है। और एन सेक्रीशन ऑफ अल्फा टॉक्सिन्स, ये अल्फा टॉक्सिन से सिक्रीट होता है। इसको कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस बनता है। कार्सिनोजेनिक मींस बच्चों जिससे कैंसर को भी प्राइमरी स्टेज में रिमूव किया जा सकता है। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो प्राइमरी स्टेज में उसको इस मेडिसिन से रिमूव किया जाता है, लेकिन इसके लिए डायग्नोसिस थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो different species are related with Aspergillus to aspergillosis. This is the name of the disease and secretion of alpha toxins. इससे जो है ये अल्फा टॉक्सिन्स निकलता है, और ये टॉक्सिन जो है ये कार्सिनोजेनिक होता है, जिससे कि कैंसर को रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, सब्सटेंस ये सप्लाई होता है। अब इसके बाद आता है एस्परजिलस। आप देख लीजिए ये तीनों अलग अलग है, एस्परजिलस और एस्परजिलस निगर। निगर एक अलग है। तो नोन एज द वीड, वीड का मतलब होता है बच्चों अनवांटेड प्लांट्स। मैं लिख देता हूं अनवांटेड प्लांट्स। इससे आप देखा होगा बच्चों ये वीट के सीजन में, गेहूं बोने के समय में एक अनवांटेड वीड्स आ जाता है। ठीक है, जिसको बथुआ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बथुआ को हम लोग फूड के रूप में भी यूज करते हैं, और उसको जो है उसमें एक ऐसा पावर होता है कि वह कैंसर को भी डिमोलिश करता है। वो सीजनली होता है, सभी सीजन में नहीं होता, उसका ना सीड मिलेगा ना कुछ, ऑटोमेटिकली वो ग्रो इन अप। ठीक है, तो अब इसके बाद जिसको बोलते हैं बथुआ, या आप नाम लिख देता हूं बथुआ, और इसका जो है साइंटिफिक नेम है सिनोपोडियम। सिनोपोडियम याद कर लेना बच्चों, सिनोपोडियम, और दो बार रिपीट कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका बॉटनिकल नेम, सिनोपोडियम। सिनोपोडियम। ठीक है, the aspergillus niger known as the weed, weed means unwanted plants, and weed of laboratory and produce citric acid। ये जो है वीड ऑफ लेबोरेटरी कहा जाता है। हाँ, तो एस्परजिलस निगर को कहा जाता है वीड ऑफ लेबोरेटरी। वीड मीन्स अनवांटेड प्लांट्स एंड प्रोड्यूस साइट्रिक एसिड, और ये जो है साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है, जैसे साइट्रिक एसिड स्पेशली फाउंड इन लेमन जूस। ठीक है,
तो लेमन जूस जो है वो बहुत दिन तक रहता है, वो अगर किसी चीज में डाल देंगे तो वो खराब नहीं होगा पिकल्स में, लेकिन अगर दूध में 2 बूंद डाल देंगे तो गो टू बी टर्न जस्ट लाइक वाटर, वो पानी की तरह फट जाता है दूध। तो अब ये देखेंगे एस्परगिलस निगर, इसको कहा जाता है वीट ऑफ लेबोरेटरी, और ये प्रोड्यूस करता है साइट्रिक एसिड, और साइट्रिक एसिड स्पेशली फाउंड इन द लेमन जूस, ठीक है, नींबू में पाया जाता है। और थर्ड एग्जांपल है आपका बच्चों आपका क्लेबिसेप्स, इसका एजेंट्स है क्लेबिसेप परपूरिया, क्लेबिसेप परपूरिया, ठीक है, क्लेबिसेप परपूरिया, और इट कॉजेज ईगो डिजीज, और इससे क्या है, ये क्लेबिसेप परपूरिया से एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है ईगोट डिजीज, स्पेशली ग्रो इन बाजरा एंड राई क्रॉप्स। तो ये बाजरा, आपको बाजरा इधर तो नॉर्थ इंडिया में कम मिलेगा देखने को आपको, लेकिन आपका महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, गोवा में, तेलंगाना में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसका चपाती लोग खाता है जिसको भाखरी बोलता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिस्क्लोज किया था मैटर। और ये राई, इसका जो हम लोग ऑयल भी यूज करते हैं, ठीक है, जैसे मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, उसी का ये क्या कहता है कि डेवलपिंग फॉर्म है राई, राई क्रॉप्स, उसका भी यूज किया जाता है। तो अब इसके बाद जो है क्लेविसेप, जो है क्लेविसेप परपूरिया कॉजेज ईगोट डिजीज स्पेशली इन बाजरा एंड राई क्रॉप्स, ठीक है, एंड ईगो ड्रग्स इज ऑब्टेन फ्रॉम, और इसके बाद इसमें क्या है, ईगो ड्रग्स भी यूज किया जाता है। आप देखे होंगे कि ये ईगो जो है, ईगो ड्रग्स स्पेशली जो एक्टर एंड एक्ट्रेस है, वो लोग बिना नशा का नहीं रह सकता, वो ड्रग्स यूज करता है, ठीक है, और उससे माइंड डेविएट हो जाता है। तो ईगो ड्रग ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस, और इससे जो है नार्कोटिक ड्रग्स भी यूज बनता है, इसको एलएसडी भी कहा जाता है, नार्कोटिक ड्रग एलएसडी आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस। और इसके बाद आता है बच्चों मॉर्केला, ये नाम याद रखिएगा, एनसीईआरटी में नहीं है, स्पेशली फॉर द नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो अब इसमें मॉर्केला जो है, एडिबल स्पीसीज ऑफ मॉर्केला आर नोन एज मॉर्केल, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉरेल, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मॉरेल। तो एडिबल स्पीसीज ऑफ मॉर्केला आर कॉल्ड एज मॉरेल्स, और ये मॉरेल्स जो है ये एडिबल सब्सटेंस है, एडिबल स्पीसीज है, ये एडिबल स्पीसीज है। और इसके बाद है न्यूरोस्पोरा, और इसमें रेड और पिंक मोल्ड, जिसको कहा जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ये न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा में क्या होता है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला आप लोग सुना होगा या नहीं सुना होगा, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्रोसोफिला, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिजम्स है। तो न्यूरोस्पोरा, रेड और पिंक मोल्स, ड्रोसोफिला इज कॉमनली नोन एज द प्लांट किंगडम। तो ये ड्रोसोफिला जो है ये प्लांट किंगडम का एक पार्ट है, और ये रेड और पिंक कलर में अवेलेबल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक इंसेक्ट भी है ड्रोसोफिला, याद में बता दो, जूलॉजी में पढ़ेंगे आप, एक इंसेक्ट भी है ड्रोसोफिला, रेड और पिंक मोल्ड, और ये मोल्ड भी है, ये क्या है बच्चों, एक मोल्ड भी है, और इसको कहा जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। लेकिन ये ड्रोसोफिला है नहीं, लेकिन ड्रोसोफिला जूलॉजी का पार्ट है, जूलॉजी में एक आता है ड्रोसोफिला इंसेक्ट, उसी के नाम पर इसको रखा गया है, और वो आपको मिलेगा रेड और पिंक कलर में, ठीक है। अब इसके बाद है क्या, इट इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल स्टडीज ऑफ प्लांट किंगडम, और इसको लोग यूज करते हैं जेनेटिक्स। आजकल बहुत सारे इंसेक्ट जो है क्या कहते हैं कि एक ही स्पीसीज का उसका जेनेटिकल केमिकल बना करके, जेनेटिकल प्रोडक्ट बना के उसमें इंजेक्ट किया जाता है, जिसे उसी के शेप एंड साइज का बनता है, ठीक है। तो अब आप जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स जो है आप
ट्वेल्थ में पढ़ेंगे। बॉटनी में एक पार्ट है, बहुत ही टफ चैप्टर है, जिसको कि आप क्या कहते हैं, उसका मैथमेटिकल कैलकुलस है, जिसको डेवलप किया था जीजे मेंडल। इसको डेवलप किया था जेनेटिक्स को जी जे मेंडल। ठीक है, जॉन ग्रेगर जोहानन मेंडल, इसका नाम है जॉन ग्रेगर जोहानन मेंडल। ठीक है, ही वाज अ मैथमेटिशियन, वो मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। लेकिन उसको जब डिफरेंशिएशन देखा, एक ही प्लांट में जब एक ही रास्ते से वो आता जाता था, एक प्लांट देखा उसने, पी प्लांट, जिसको मटर भी बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है पायसम सटाइवम। तो उन्होंने हर साल जो है उसको देखा कि डिफ्रेंशिएट होता हुआ, चेंजेस होता हुआ, और 7 इयर्स तक उसको वॉच किया, तो उसको इंटरेस्ट बढ़ते गया, तो उसको इन्होंने जेनेटिक्स में लाया, और जीजे मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है बच्चों? फादर ऑफ जेनेटिक्स। और ये जो आपका ड्रोसोफिला जो है, ये आपका न्यूरोस्पोरा जो है, इसको ड्रोसोफिला इन प्लांट किंगडम, उसको स्टडी किया जाता है जेनेटिक मटेरियल के लिए और बायोकेमिकल स्टडीज के लिए। और बायोकेमिकल स्टडीज इसमें स्पेशली इन प्लांट किंगडम। अब इसके बाद हम लोग आएंगे एक दो के बाद जो है, जैसे हम लोग आप देखेंगे क्या कहते हैं आपका एस्कोमाइसिटीज देखा, इसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज देखेंगे, उसके बाद ड्यूटेरोमाइसिटीज देखेंगे, प्लांट किंगडम का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, और ये एनिमल किंगडम का कुछ पार्ट देखेंगे, उसके बाद वायरस देखेंगे, वायरॉइड देखेंगे। अब इसके बाद फिर आएगा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में इसका डिस्क्रिप्शन हम आपको ज्यादा देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।